फ्रेंड्स, मेरे चैनल इजी वे ऑफ लर्निंग में आपका स्वागत है। मैं शशि। आज हम पढ़ेंगे वर्कशीट नंबर 52 हिंदी की। क्या है हमारी वर्कशीट में? पुनरावृत्ति यानी रिवीजन करना हमें लखनवी अंदाज यशपाल जी की जो चैप्टर है उसमें से निम्नलिखित अंश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। पहले हमें अंश को पढ़ना है। चलिए, व्यंग साहित्य के एक विधा प्रकार है जिसमें हास्य भाव को महत्वपूर्ण बातें कह दी जाती है और सामने वाले या सुनने वाले को बुरा भी नहीं लगता। लखनवी अंदाज पाठ यशपाल द्वारा लिखित एक व्यंग है। प्रस्तुत पाठ व्यंग पाठ में पतनशील सामंती समाज जमींदार वर्ग पर कटाक्ष करते हुए लेखक ने कहा है कि ये वर्ग वास्तविकता से बेखबर एक बनावटी जीवन शैली का आदी है। यानी लेखक क्या कहते हैं कि जो हमारे कौन है, जमींदार वर्ग है, यो क्या है, वास्तविकता से बेखबर है। ये एक अपनी बनावटी जीवन शैली के अंदर जी रहा है और उसी में वो रह रहे हैं। लेखक ने इसे परजीवी संस्कृति कहा है। इसे लेखक ने क्या कहा है? परजीवी संस्कृति कहा है। इस पाठ में लेखक ने लखनऊ के एक नवाब को दिखावटी जिंदगी का वर्णन किया है जो रेलगाड़ी में यात्रा कर रहे हैं और समय बिताने और शौक के लिए खीरा खरीदते हैं। सामने बैठे लेखक से खीरा खाने के लिए पूछते हैं। लेखक के मना करने पर उसे खीरे को धोते हैं, पोंछते हैं, करीने से काटकर जीरा नमक लगाकर मिर्च छिड़क दिया और फिर से लेखक से कहते हैं कि आप खाएंगे। लेखक ने पहले से ही मना कर दिया है तो संकोचवश मुंह में पानी आने के बावजूद वह दोबारा मना कर देता है। नवाब साहब खीरे को एक एक फांके को मुंह में उठाकर मुंह तक लेके जाते हैं, नाक से सूंघकर और फिर खिड़की से बाहर फेंक देते हैं कि देखिए हम कितने अमीर हैं, हमने बस नाक तक सूंघ लिया और फिर फेंक दिया। चलिए, पहला क्वेश्चन है, व्यंग विधा से विधा की क्या विशेषता होती है? क्या विशेषता होती है? चलिए हम इसका आंसर देखते हैं। व्यंग विधा की क्या विशेषता होती है? व्यंग साहित्य की एक विधा है जिसमें हास्य भाव में महत्वपूर्ण बातें कह दी जाती है और सामने वाले या सुनने वाले को बुरा भी नहीं लगता। दूसरा क्वेश्चन है, परजीवी संस्कृति से लेखक का क्या आश्रय है? परजीवी संस्कृति से लेखक का आश्रय है समाज की उस सामंती समाज वर्ग से है जो गरीबों का शोषण कर उनके मेहनत का पैसा हथिया लेती है और स्वयं को अमीर और जीवंत रखती है। तीसरा क्वेश्चन है, दिखावे की प्रवृत्ति से आप किसे कहेंगे और क्या कहेंगे? ऐसी प्रवृत्ति जो केवल दिखावे के उद्देश्य से अपनाई जाती है और उसे किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे दिखावे की प्रवृत्ति कहा जाएगा। चौथा क्वेश्चन है, मुंह में पानी आने के बावजूद भी लेखक खीरा लेने से मना क्यों कर देता है? क्योंकि लेखक जान गए थे कि नवाब साहब की यात्रा में उनकी इच्छा के विरुद्ध ही वो शामिल हो गए हैं और नवाब साहब को यह बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही, इसलिए वो अपनी दिखावटी जिंदगी को दिखा रहे हैं कि देखो तुम्हें खाना है कि नहीं खाना है, और फिर उन्होंने पहले से ही मना कर रखा है तो वो कैसे खा सकते हैं। आगे क्वेश्चन कहता है, पांचवा क्वेश्चन है, यदि आप लेखक की जगह होते तो आप क्या करते? अपनी कल्पना से लिखिए। यदि मैं लेखक की जगह होता या होती तो नवाब साहब को खीरे का सदुपयोग करने के लिए कहकर वहां से चली जाती, क्योंकि नवाब साहब कहीं ना कहीं मेरे को दिखाने के लिए खीरे को ना खा रहे हैं, केवल सूंघ कर फेंके जा रहे हैं और उन्हें मेरी वजह से दिक्कत हो रही है, तो इसलिए मैं वहां से वापस चले जाऊंगी। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरा वीडियो कंप्लीट होता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। उसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।